हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं, है ना। एमॉर्फस सॉलिड जिसे हम आभासी ठोस, मतलब ये क्या है कि एक इस प्रकार के ठोस है जो दिखने में तो ठोस की तरह है, परंतु इनमें द्रवों के समान कुछ गुण होते हैं। इस आधार पर इन्हें हम जो है आभासी ठोस भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर 1 में जो है हमारे पास सॉलिड स्टेट में जो है सॉलिड जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठोस जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब बात आती है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो मैं आपको इसमें दोनों में डिफरेंस के बेसिस पर ही इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये जो अवयवी कण हैं जिन्हें हमने अणु कहा है, आयन कहा है, परमाणु कहा है, एक निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में पाए जाते हैं, है ना। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में इनकी कोई निश्चित या नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। कुछ दूरी तक क्या है, व्यवस्था नियमित होती है, उसके बाद जो है व्यवस्था बिगड़ जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो तो है दीर्घपरासी, अर्थात संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, जो अवयवी कणों का पैटर्न है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों में कुछ दूरी के बाद अवयवी कणों का ये जो पैटर्न है ये पूरी तरीके से बदल जाता है, किसी दूसरे शेप में चला जाता है। इस आधार पर हम ये कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण है उनकी निश्चित या नियमित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, परंतु क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की नियमित व निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यह अवयवी कणों की व्यवस्था जो है न तो नियमित होती है न ही निश्चित होती है ना। तो ये सबसे बड़ा अंतर है जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को विभाजित किए हुए रहता है ना। फिर इसके बाद हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो है दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं। दीर्घपरासी से मतलब क्या है कि जैसे अभी अपन ने कहा कि ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, ये यहाँ पर ये देखो अवयवी कण जो है सभी पूरे क्रिस्टल में एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, ये इस तरीके से। देखो तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है कि अवयवी कणों की एक निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये चेंजेस आया, फिर इसके बाद ये देखो ये इस तरीके से ये बिगड़ गई, ये व्यवस्था इस तरीके से, ये देखो। तो यहाँ पर ये देखो कुछ दूरी तक तो देखो एक जैसी व्यवस्था थी, कुछ दूरी तक तो ये व्यवस्था समान थी, लेकिन कुछ दूरी के बाद जो है इस व्यवस्था में यहाँ पर चेंजेस आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि देखो संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है,
तो ये देखो संपूर्ण क्रिस्टल में एक समान दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे कि दीर्घपरासी व्यवस्था है। परंतु अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है ये व्यवस्था कुछ दूरी तक तो एक समान होती है, परंतु इसके पश्चात यहाँ पर अव्यवस्था होने लग जाती है, अर्थात जो है यहाँ पर दीर्घ व्यवस्था नहीं होती है ना। तो दीर्घपरासी व्यवस्था जो है सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होती है, इसे हम लघुपरासी व्यवस्था कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस जो है कि इनमें क्या है कि स्पष्ट विदलन पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है स्पष्ट विदलन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे विदलन से क्या मतलब है कि जैसे मैं कोई भी, जैसे ये मेरे पास ठोस है, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो अगर ये बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था यानी कि सपाट सतह के साथ कटता है तो इसका मतलब है कि ये क्रिस्टलीय ठोस है। और अगर मान लो कि इसको काटने पर ये खुरदरी सतह के साथ कटता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पष्ट विदलन नहीं है। तो अस्पष्ट विदलन किसका गुण है? अक्रिस्टलीय ठोसों का, और स्पष्ट विदलन किसका गुण है? क्रिस्टलीय ठोसों का। फिर इसके बाद देखना कि क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक होते हैं, है ना, और निश्चित गलनांक होने के कारण इनकी जो है नियमित व्यवस्था पाई जाती है, और निश्चित गलनांक के कारण ही इनके जो शीतलन वक्र है वो असतत प्रकार के होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। इसे नोट कीजिए। तो क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र कैसे होते हैं? सतत प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनका गलनांक निश्चित होता है। निश्चित गलनांक के कारण इनके शीतलन वक्र जो है असतत प्रकार के होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है? गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनके जो है शीतलन वक्र सतत प्रकार के होते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर सतत शीतलन वक्र और असतत शीतलन वक्र क्या है। यहाँ पर देखना कि सतत शीतलन वक्र और असतत शीतलन वक्र को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये यहाँ पर ताप और ये यहाँ पर समय, है ना, कि क्रिस्टलीय ठोसों के लिए जब हम ताप कम करते हैं तो ताप कम करने पर जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये 60 डिग्री सेल्सियस है ना, और यहाँ पर ये जो समय है वो 10 मिनट मान लो, है ना। अब ध्यान रखना कि जब इनके लिए ताप कम करते हैं तो जब तक सभी ताप हमने कितना कर दिया इसके लिए 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जब तक सभी अवयवी कण या संपूर्ण ठोस का, तो सही है, संपूर्ण ठोस के कणों का ताप एक समान नहीं हो जाता तब तक ताप में और कमी नहीं आएगी, अर्थात ताप जो है स्थिर रहेगा। फिर जब सभी कणों का ताप एक समान हो जाएगा, फिर इसके बाद वापस ताप घटने लगेगा, है ना, फिर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखना यहाँ पर कि ताप एकदम से कम नहीं होता, कि पहले कम हुआ फिर स्थिर हो गया, फिर कम हुआ फिर स्थिर हो गया। तो यहाँ पर ये जो वक्र है ये है असतत, ये वक्र है असतत शीतलन वक्र, ठीक है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में देखना कि ये ताप और समय के बीच में वक्र हम बनाएंगे तो याद है कि गलनांक निश्चित नहीं है, और निश्चित गलनांक नहीं होने के कारण जो है जैसे ताप कम करेंगे तो समय के साथ एकदम से ही कम होता है, और अगर हम ताप बढ़ाएंगे, है ना, तो एकदम से ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो कैसे होते हैं? सतत, ये सतत शीतलन वक्र, इनके जो शीतलन वक्र है वो कैसे होते हैं? सतत प्रकार के होते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र हैं वो असतत प्रकार के हैं, अर्थात इनमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो पहले तो कम होता है,
फिर कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है ना, क्योंकि जब तक सभी अणुओं या सभी अवयवी कणों का तापमान एक समान नहीं हो जाता तब तक ताप में और कमी नहीं आती, इसलिए ताप जो है कुछ समय तक स्थिर रहता है, फिर घटता है, फिर क्या कहते हैं स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों के जो है शीतलन वक्र जो है वो कैसे होते हैं, असतत प्रकार के, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है वो सतत प्रकार के होते हैं, अर्थात कि इनका निश्चित गलनांक होता है और निश्चित गलनांक के कारण ही इनके शीतलन वक्र जो है असतत प्रकार के होते हैं और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, इसलिए इनके जो शीतलन वक्र है वो सतत होते हैं, अर्थात के समय के साथ ताप एकदम से कम होता है और एकदम से ही बढ़ता है। तो इनके जो शीतलन वक्र है वो किस प्रकार के होते हैं, सतत प्रकार के, और क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ये हो जाएंगे असतत प्रकार के। इसके बाद हम बात करें कि इनमें जो क्रिस्टलीय ठोस है इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है, इन्हें हम आभासी ठोस कह सकते हैं या अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड इनको कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखना कि सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ये इनके कुछ गुण हैं, पहले इन डायग्राम को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस है आभासी ठोस कह सकते हो या अतिशीतित द्रव कह सकते हो, है ना। अतिशीतित द्रव क्यों कहेंगे, देखो क्रिस्टलीय ठोसों में जैसे उदाहरणों की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में हम NaCl है, क्वार्ट्ज है, Na2SO4 है, Na2CO3 है, Na2SO4 है ना, K2SO4 है, तो ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। जबकि कांच, रबर, प्लास्टिक, कांच, रबर, प्लास्टिक ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस है ना। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में ये जो कांच होता है, कांच में द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है और इस आधार पर इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। भाई आपसे क्वेश्चन किया जाए एग्जाम में कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, कि कांच में द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है परंतु ये बहुत ही धीमे प्रवाह से बहते हैं, इस आधार पर इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन आंसर यही है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो पुरानी इमारतें होती है कि उनकी खिड़कियों के कांच नीचे से तो मोटे थिक और ऊपर की ओर से पतले होते हैं, ऐसा क्यों? तो जैसा कि हमने बताया कि कांच एक अतिशीतित द्रव है, इसमें धीमे प्रवाह से बहने का गुण पाया जाता है और धीमे प्रवाह से बहने के गुण के कारण ही जो है पुरानी इमारतों के कांच नीचे से तो मोटे हो जाते हैं थिक और ऊपर से पतले हो जाते हैं, लुक लाइक डैम। तो यहाँ पर ये देखो कि जैसे ये कांच है तो ये इस तरीके से ऐसे शेप हो जाते हैं इनके, ये देखो ये तो नीचे से तो हो जाते हैं मोटे और ऊपर से हो जाते हैं पतले। तो ऐसा जो गुण है अक्रिस्टलीय ठोस कांच में, ये सब किसके कारण है कि कांच में धीमे प्रवाह से बहने के कारण, और इस आधार पर कांच को हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, है ना। तो अतिशीतित द्रव है तो ये आभासी ठोस है, जबकि ये क्या है, वास्तविक ठोस है, क्योंकि इनमें क्या है कि अवयवी कणों की जो है जो ज्यामिति है वो की वही बनी रहती है, कोई चेंज नहीं होता, जबकि इनमें क्या है कि समय के साथ धीमे प्रवाह से बहने का गुण होता है। इस आधार पर इसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि कांच अतिशीतित द्रव है ना, और क्रिस्टलीय ठोस जो है यहाँ पर वास्तविक ठोस है और ये आभासी ठोस है, ठीक है। इसके अलावा देखो कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोसों में जो है विषम देशिकता पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाई जाती है, विषम देशिकता पाई जाती है,
जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता न होकर समदेशिकता पाई जाती है। अब बात ये आती है कि विषमदेशिकता या समदेशिकता क्या है। इसके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके इस ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो कि विषमदेशिकता क्या होती है। जैसे हमारे पास ये हमने अवयवी कणों की एक व्यवस्था को यहाँ पर अरेंज कर दिया। ये देखो ये अवयवी कणों को एक निश्चित देखो नियमित क्रम में व्यवस्थित किया है। सभी निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है। अब इसमें हम देखो एक प्रकाश रेखा ये इस तरीके से यहाँ पर खींच लेते हैं। ये देखो एक प्रकाश रेखा ये ए बी और एक प्रकाश रेखा हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये है सी डी। तो यहाँ पर देखना कि रेखा ए बी को देखो, इसमें अवयवी कण, इसमें इस प्रकाश किरण जो है इसके एक और दो समान प्रकार के कण हैं, है ना, और इसके दूसरी ओर ये समान प्रकार के कण हैं। जबकि रेखा सीडी को देखें हम ध्यान से, ये जो प्रकाशीय रेखा सीडी है इसमें देखो कि ये सारे एकांतर क्रम में अल्टरनेटिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अवयवी कण की जो है व्यवस्था हर दिशा में अलग अलग प्राप्त हो रही है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था है यहाँ पर दिशा बदलने पर इनकी व्यवस्था बदल जाती है। यानी कि यूं कहें कि क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक है, चालकता है, तनन सामर्थ्य है, तो ये ऐसे गुण होते हैं जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं और इनके इसी गुण को विषमदेशिकता कहा जाता है और इस आधार पर इन ठोसों को विषमदेशिक ठोस भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके लिए जो क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण हैं, तनन सामर्थ्य है, अपवर्तनांक है, चालकता है, कि इनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो है विषमदेशिक होते हैं और इनका यह गुण विषमदेशिकता कहलाता है, एनाइसोट्रोपी। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में जो है इन्हें समदेशिक ठोस कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या है कि भिन्न ये जो सभी दिशाओं में जो है अवयवी का जो प्रकाश है, ये अपवर्तनांक, इनके जो भौतिक गुण हैं वो सभी प्रकार के कणों से प्रभावित होते हैं और सभी प्रकार के कणों से प्रभावित होने के कारण जो है इनके गुण जो है वो सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त होते हैं और सभी दिशाओं में एक समान प्राप्त होने के कारण जो है अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो तो है समदेशिक प्रकृति के और क्रिस्टलीय ठोस जो है विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, है ना। तो क्रिस्टलीय ठोसों में जो है एनाइसोट्रोपी का गुण पाया जाता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो है आइसोट्रोपी यानी कि समदेशिकता का गुण पाया जाता है। तो ये हमारे जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में डिफरेंस है। अब देखो जितने पॉइंट हमने लिखे हैं हम उनको शॉर्ट में समझा सकते हैं जिससे आपको जो है इनमें अंतर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे अपने कहा है कि नंबर 1 यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है कि निश्चित व नियमित ज्यामितीय व्यवस्था, है ना, और यहाँ पर अनिश्चित व अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था
फिर क्या कहा है अपन ने कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ये कैसे होते हैं, दीर्घपरासी, और ये होते हैं लघुपरासी, है ना। फिर देखो क्रिस्टलीय ठोस जो है ये होते हैं विषम देशिक, विषम देशिक एनाइसोट्रॉपिक, और ये कैसे होते हैं यहाँ पर समदेशिक, है ना। यहाँ पर देखना क्रिस्टलीय ठोस जो है वास्तविक ठोस, है ना, और यहाँ पर ये है आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव, आभासी ठोस कह दो या अतिशीतित द्रव कह दो। फिर देखो इनके निश्चित गलनांक है, निश्चित गलनांक है, और इनके गलनांक जो है यहाँ पर अनिश्चित, अनिश्चित गलनांक, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें ध्यान से कि यहाँ पर जो है जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों में असतत शीतलन वक्र होते हैं, और यहाँ पर होते हैं सतत शीतलन वक्र। फिर देखें जो है क्रिस्टलीय ठोस है ना, ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में जो है एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप NaCl ले सकते हो, Na2CO3 ले सकते हो, है ना, क्वार्ट्ज ले सकते हो, है ना, क्वार्ट्ज, और यहाँ पर कांच, प्लास्टिक, रबड़, ये ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें स्पष्ट विंदन होता है और इनमें अस्पष्ट विंदन। तो देखो यहाँ पर आपको कोई भी चीज ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट में भी डिफरेंस समझा सकते हो। तो यहाँ पर इस ईयर के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो शीतलन वक्र जो है असतत प्रकार के होते हैं, तो इसका रीजन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, गलनांक, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं और निश्चित गलनांक के कारण ही जो है क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र जो है असतत प्रकार के होते हैं, है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है विषमदेशिकता के क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण हैं, जैसे अपवर्तनांक है, तनन सामर्थ्य है, चालकता है, तो इनके मान जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इस आधार पर जो है इनको विषमदेशिक ठोस कहा जाता है और इनका यह गुण जो है विषमदेशिकता कहा जाता है। नोट कीजिए इसे।